सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में इस बार कुछ विशेष होने जा रहा है। जयपुर की सड़कों पे आपको देखने को मिल सकती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जयपुर की सड़कों पे आपको देखने को मिल सकते हैं सोमनाथ जी। आपको जयपुर की सड़कों पर देखने को मिलेगा बद्रीनाथ जी और बहुत कुछ जयपुर की सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जयंती के उपलक्ष्य में एक सेवा संस्थान के द्वारा जयपुर के परकोटे में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 26 से ज़्यादा झांकियां शामिल होंगी। जयपुर में अपने आप में ये अनूठा और पहला प्रयोग है जब बिना किसी राष्ट्रीय पर्व के कोई इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर के 26 राज्यों की 26 झांकियां इस शोभा यात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ बात करने के लिए ये पूरी टीम मौजूद है जो इस कार्यक्रम को पिछले कई महीनों से स्वरूप देती आ रही है और अब वो दिन आ गया है जब ज़मीन पे उतर जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समिति के, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सब क्या नाम है आपकी समिति का? ये भारतीय राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित ऐसी हमारी संस्था है और ज्ञातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ करके सारा भारत एक हो जाए और यहाँ जयपुर के सड़कों पर से एक दूसरे के साथ ताल मिला करके चले, ये कार्यक्रम कल हम लोग साकार करने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों एकता के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि ही एकता दिवस के नाते मानी जाती है। 562 रियासतों को जिन्होंने संपूर्ण भारत में सम्मिलित कर दिया। सरदार का महत्व अगर जानना है तो सोचिए कि अगर सरदार नहीं होते तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते और वो प्रगति भारत नहीं कर पाता जो आज भारत ने की है। और इसलिए हम लोग सरदार पटेल की 150वीं जयंती एक अनूठे ढंग से समूचे देश के 150 शहरों में मनाने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ शंखनाद कल जयपुर से होने जा रहा है। जयपुर से होने जा रहा है। सब सवाल ये खड़ा होता है कि जब जयपुर से शुरू होने जा रहा है तो जयपुर को क्यों चुना गया? देखिए, राजस्थान में भारत भारती ने ये प्रकल्प हाथ में लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि 150 शहरों में ये कार्यक्रम करना है। तो हमारे जयपुर के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कैलाश जी मोंडे, इन्होंने सबसे पहले अपना संकल्प लिया कि मैं शुरुआत मेरे शहर से करूँगा और जयपुर में बाकी प्रांतों के सबसे ज़्यादा लोग, राजस्थान में अगर अपन बात करें तो साउथ इंडिया के, कलकत्ता, बंगाल, सबके लोग, ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से वो झांकी का शुभारंभ होगा। तो ये सबके लिए एक आदर्श होगा। उसके बाद इसको कॉपी किया जाएगा सब जगह और इसमें और क्या भव्यता दी जाए। कॉपी करने वाले कौन होंगे? आप ही के लोग होंगे? हमारी टीम होंगी, वही कॉपी करेंगी जी। तो ये 150 जो आगाज़ है वो आगाज़ भयंकर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट किया। जयपुर के अंदर सभी प्रदेशों के जो लोग हैं उनका निवास जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जयपुर को चुना गया है। झांकी में क्या क्या खास होगा ये जानने के लिए हमारे साथ में जयपुर शहर के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मोंडे। मैं बेसिकली महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा। लेकिन जयपुर में रहते रहते अभी 33 साल हो गए। तब तो जयपुर के हो गए आप। पूरा जयपुर मेरा परिवार है। इसके साथ ही जहाँ जयपुर में जो विविध प्रांत के लोग रहते हैं वो भी मेरा परिवार है। अभी हम 6 महीने से एक साथ है। एक साथ रहते रहते हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक सद्भाव तैयार किया है और इसी सद्भाव को दर्शाने के लिए हमने शोभा यात्रा का एक नियोजन किया है। अभी शोभा यात्रा निकलेगी तो इसमें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, मुख्य रूप से जो सरदार पटेल का एक स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक का दर्शन जयपुर के लोगों को होना चाहिए। इसीलिए हमने उस स्मारक यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की झांकी इसमें शामिल की है। सर वो तो बहुत ऊंचा, अपना वाला कितना बड़ा होना है? वो जितनी ऊंची है उसी अनुपात में जयपुर के हिसाब से हमने भी उसको तैयार किया है। वो हमारी लगभग 20 फीट की ऊंची रहेगी। 20 फीट ऊंची रहेगी। सर वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इस्पात की बनी हुई है, उसके अंदर तांबा उपयोग हुआ है। आप लोगों ने जो बनाई है झांकी, इसके अंदर कोई विशेष क्या क्या है? हमारी जो झांकी है वो हमने फाइबर शीट की बनाई है। फाइबर शीट की। क्योंकि झांकी में चलने समय वज़न कम होना चाहिए, इसलिए फाइबर शीट की बनाई है। हमारी मूर्ति जो है वो है 12 फीट की ऊंची और बाकी सारा स्टैचू वगैरह स्वरूप बनकर वो 20 फीट का पूरा तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हमने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जो बहुत एक अच्छा प्रकल्प था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक शपथ उन्होंने ली थी, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करूँगा। तो जीर्णोद्धार करते हुए सोमनाथ सरदार जी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे झांकी में। ऐसी अपने तीर्थ क्षेत्र है एक अपने मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होळकर, उन्होंने भी देवस्थानों के लिए बहुत कुछ किया है
तो इसलिए उनका भी शिवलिंग लिए हुए एक हमने महेश्वर के साथ उनकी एक झांकी बनाई है मध्य प्रदेश के लिए। इसी प्रकार उत्तराखंड की झांकी है हमारी बद्रीनाथ की, ऐसे ही हमारी कश्मीर की झांकी केदारनाथ भी है उसमें, और वहाँ पे सरदार जी अपना विखंडित कश्मीर अपने हाथ में लिए हुए खड़े हैं। सारा भारत हमने एक कर दिया, कश्मीर उनके हाथ से छूट गया, ये उसको दर्शाने के लिए वहाँ पे उन्होंने वो उसकी झांकी बनाई है। ऐसी हमारी झांकी एक तमिलनाडु की है जिसमें मंदिर का दर्शन है ना। आंध्र प्रदेश की झांकी में एक लेपाक्षी मंदिर है, उसके नंदी का दर्शन है। ऐसी कर्नाटक की झांकी में भी बहुत कुछ उन्होंने बनाया है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। लेकिन जयपुर के जो आराध्य है हमारे गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी, हमने शुरुआत में ही उनको रखा है। झांकी की शुरुआत उनसे है, ताकि उनके साथ साथ हम चलेंगे, उनके पीछे पीछे हम चलेंगे। और अंतिम जो झांकी है वो है भारत माता की। तो भारत माता हमको संभाले हुए हम सबको साथ लेके चल रही है आगे आगे, वो हमारा सबका साथ दे रही है पीछे से। इस प्रकार की वो पूरी रचना है। बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू रहने वाला है। बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी रहने वाला है। अध्यक्ष जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एकता की हम बात कर रहे हैं, एकता के लिए आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, 26 स्टेट्स के लोग आपस में एक दूसरे को समझे, कल्चर का आदान प्रदान हो। झांकियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का ही संयोजन क्यों है? क्यों किसी और धर्म को स्थान नहीं दिया? ये धर्म आधार पर नहीं, पर राज्य और भाषा के आधार पर एकात्मता का हमारा प्रयास है। और सरदार पटेल ने अलग अलग प्रांत के लोगों को जोड़ दिया एक दूसरे के साथ में, तो उसी का हमने एक छोटा प्रयोग राजस्थान स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहाँ किया था, जिसमें अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी आए थे और उसमें अलग अलग 22 प्रांत के लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राजस्थान स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा आए थे। ये संकेत यहाँ के राजस्थान के प्रजा को ये था कि अब हम सब लोग यहीं के हैं और यहीं में बस गए हैं। और राजस्थान स्थापना दिवस तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी सब मिलकर के मनाना, ये एक बड़ा अनूठा संदेश हमने दिया। अब उसी संदेश का एक बड़ा स्वरूप रास्ते पर से राष्ट्रीय एकात्मता शोभा यात्रा ये हम दिखाने जा रहे हैं। ये हमारे कश्मीर के हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों की झांकियाँ है। इसमें बिहार की जो झांकी है वो गौतम बुद्ध की भी झांकी है, जो वहाँ पे बोध गया में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी झांकी है। उसके साथ ही पंजाब की भी झांकी है जिसमें अमृतसर का दर्शन है, जालियांवाला बाग का दर्शन है, वो सब है। विवेकानंद जी भी हमारे साथ हैं, तो हमने कहीं किसी को नहीं छोड़ा है। बंगाल में भी हमारे साथ विवेकानंद जी साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की झांकियाँ है, लेकिन एकता का स्वरूप उसमें पूरा प्रकट करने का हमने प्रयास किया है। साहब, डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अपना काम करके गए, उस काम को आज तक हम 150 साल बाद भी याद कर रहे हैं। एक कर दिया सबको, एक मुट्ठी बांध दी, फिर ये मुट्ठी बीच बीच में बिखर क्यों जाती है? फिर भाषा के नाम पर, हमारे आपके मेरे संस्कारों के नाम पर, आपकी मेरी तहजीब के नाम पर ये मुट्ठी खुल क्यों जाती है? इसीलिए ये भारत भारती का स्थापना हुई है। भारत भारती ये जो सारे भाषाओं के विवाद है उसको दूर करना चाहती है। और सब हम अभी एक प्रकरण बताता हूँ मैं, हमने एक कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में रक्षाबंधन उत्सव था, सारे लोग एकत्रित थे, सारे प्रांतों के थे, उसमें नागालैंड के भी आए थे। अब कार्यक्रम शुरू होने से पहले नागालैंड के हमारे जो मित्र थे वो हमसे इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन जब कार्यक्रम संपन्न हो गया पूरा तो वो हमारे साथ सबके साथ हिंदी में बात करने लग गए। सिखा दी आपने या उनको आती थी, वो छुपा रहे थे? आती थी, लेकिन हो सकता है उनको लग रहा होगा कि मैं कैसे बोलूँ हिंदी, लेकिन वो उनका भ्रम दूर हो गया और कंफर्टेबल हो गए आप? कंफर्टेबल हो गए, सारे सबके साथ हिंदी में बात करने लगे। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन आता है, इस प्रकार जो भाषा का द्वेष होता है, भाषा के बारे में विद्वेष होता है, सब दूर हो जाता है। हमारे साथ जो दक्षिण भारत के सभी हमारे साथ हिंदी में बात करते हैं। भी बात करूंगा, पहले कश्मीर वाले भाई साहब को पकड़ लेता हूँ। सर, कश्मीर जो है वो चर्चाओं में रहता है, और देश में कश्मीर की चर्चा ना हो तो फिर वो चर्चा अधूरी रह जाती है। कश्मीर की क्या झांकी होने वाली है? कश्मीर की झांकी जो हमने बनाई है उसमें सरदार पटेल को हमने खड़ा किया, उनके हाथ में
जो कश्मीर है उसको दर्शाया है कि सरदार जी चाहते थे कश्मीर को, पीओके को भी कश्मीर के साथ मिला के भारत का अंग बनाए, पर उनके नेहरू जी ने उनसे ये छीना और उनको आज तक इसको जो है पिछले कई सालों तक ऐसे खंडित रखा और अभी तक खंडित है। पीओके भी हमारे भारत में मिलन नहीं है। हम ये अभी भी दर्शाना चाहते हैं कि वो पीओके वाला कश्मीर भी भारत का कश्मीर है, इसलिए सरदार जी को अगर दिया होता तो उनके ये हाथ से फिसलता नहीं, उनके हाथ में रहता। तो ऑपरेशन सिंदूर की भी कोई झलक देखने को मिलेगी क्या कल? नहीं, अभी उसका तो नहीं मिलेगी, नहीं है। जो आने वाले जो प्रोग्राम होंगे उनमें ज़रूर मिलेगी। चलिए जी सर, साउथ इंडिया से हैं आप और मैंने सुना है बड़ी गजब की हिंदी बोलते हैं। नहीं सर, बिल्कुल 30 साल से यहाँ बसे हुए हैं तो बिल्कुल हिंदी का कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं बात करने में। आपके यहाँ की झांकी जो है वो किस तरीके की होगी? आपके यहाँ पर दक्षिण भारत के चारों राज्य के है। तमिलनाडु का मतलब विवेकानंद मेमोरियल का है और केरल का आदि शंकराचार्य का है यहाँ पर तो, और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर और नंदी का झांकी है इसके अंदर तो। हाँ, सारे दक्षिण भारत के सारे स्टेट लोग इसमें झांकी में शामिल हो रहे हैं। आप कुछ ऐड करेंगे? बस कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि सरदार साहब ने 562 रियासतों को एक किया, तो जब उनकी 150वीं जन्म जयंती हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम ये दिखाएं कि देश एक है, हर समाज एक है, तो यही उनको सच्ची सिर्फ दिखाने से कैसे चलेगा? आप तो युवा हो, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल यही कार्य कर रहे हैं, इसलिए सब युवाओं को जोड़ रहे हैं। कल पूरा युवा धन आपको दिखेगा, जय सरदार कहता भारत माता की जय के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश देगा। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी युवा लोग हैं सब लोग एक हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो दर्शन है को कल हम जयपुर के रास्ते पे देखेंगे और राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। देश भर में ये जो भाषा विवाद जो चल रहा है, ये भारत भारती सब भाषा लोगों को जोड़ने का ही तो काम कर रहा है। जोड़ने का काम चल रहा है। देखिए साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो करना था वो कर दिया, देश को एक कर दिया। 150वीं जयंती है जिसके उपलक्ष्य में इनका प्रयास है कि प्रयास किया जाएगा तो विवाद को हल किया जा सकता है, प्रयास किया जाएगा तो एक किया जा सकता है और प्रयास किया जाएगा तो सब एक साथ मिलकर चल भी सकते हैं, जिसका कल अनूठा उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा जब 26 राज्यों की 26 अलग अलग झांकियाँ जयपुर के अंदर और जयपुर के आराध्य गोविंद देव और मोती डूंगरी गणेश जी को फॉलो करते हुए चलेंगी और जयपुर के प्रसिद्ध परकोटे में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, और पूरा विश्व ये देखेगा कि आज भी कैसे पूरा हिंदुस्तान एक साथ चल रहा है जयपुर में। कल आपको उन सारी झांकियों का नज़ारा दिखाएंगे, इनका प्रयास जो है वो कितना और कहाँ तक पहुँचता है वो आपको दिखाएंगे। तो जुड़िएगा ज़रूर, जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।